अस्सलामुअलैकुम। तो ये दोपहर के लगभग डेढ़ या पौने 2 का टाइम होगा। तो यहाँ पर मैं जो थी खाना सर्व करने लगी थी और खाना सर्व कर रही हूँ मैं बिग बॉस को। तो बिग बॉस को आप लोग पहचान ही गए होंगे कि कौन बिग बॉस होता है घर का। तो आप लोग सही पकड़े हैं कि कौन है। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे आज नरगिसी कोफ्ते, तो हस्बैंड को खाना दिया, फिर मैंने अपने लिए बस प्लेट में शोरबा निकाला और उसमें एक रोटी चूर कर बस मैं खा लूँगी। अच्छा, बच्चे जो थे वो पहले खा चुके थे। जब मैं रोटी बना रही थी तभी उनको भूख लगने लगी थी, तो बच्चों को मैंने पहले दे दिया था खाना। बच्चों ने खाना खा चुके थे, तो बस अब हम दोनों ही रह गए थे। खाना खाने के बाद फिर वही था कि बर्तन जो थे थोड़े से थे, तो मैंने कहा चलें अभी के अभी वॉश कर देती हूँ और अब मुझे जाना भी है, ज़रा निकलना है घर से, क्योंकि बहुत दिन हो गए घर में रुके हुए। लगभग 22 दिन हो गए, 22 दिन से मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो मतलब कहीं का मतलब है कि अम्मी की तरफ बिल्कुल नहीं गई हूँ, बस एक अम्मी की तरफ ही जाती हूँ मैं। तो 22 दिन हो गए थे, मैं अम्मी की तरफ नहीं गई थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स और ये टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो इस वजह से जाना नहीं हो रहा था। तो खैर मैंने सोच रखा था कि जब बच्चे स्कूल से निमट जाएंगे, मतलब इस टेस्ट से या एग्ज़ाम्स थे, तो मैं जाऊँगी। तो बस आज अम्मी की तरफ जाने की तैयारी, और मैंने आज वही वाला सूट पहना है जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी चलिए मेरे साथ अम्मी की तरफ। मैं उतर कर आई तो नीचे गाड़ी हमारी तैयार खड़ी थी, मतलब कि ये रिक्शा। ये हम लोगों की गाड़ी है। तो बस हम इसमें बैठ कर ही जाएंगे भुर भुर करते हुए। आप लोग भी चलिए हमारे साथ, और इसी बहाने मैं थोड़ा बहुत आपको अपना सिटी भी दिखा दूँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा सिटी, और हमारा ये छोटा मोटा सा जो बाज़ार पड़ता है रास्ते में, ये कैसा लगा। तो आप लोग भी, यहाँ पर रोटी वोटी भी बन रही है, होटल है खाने वाने का। और यहाँ पर आपको कुछ देखने को भी मिलेगा, आपको कुछ कुछ आइडिया भी हो जाएगा। बहुत लोगों को है कि मैं किस सिटी में रहती हूँ, कहाँ से हूँ, क्या है। तो खैर अब तो खैर टाइम पूरा होने ही वाला है। मैंने कहा था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस थोड़े से रह गए हैं सब्सक्राइबर पूरे होने में। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे बच्चों का नाम क्या है। आप लोग बहुत पूछ रहे थे, वो आप लोगों के बहुत सवाल होते हैं इसमें के, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी। तो बस यहाँ पर हम जा ही रहे थे, तो थोड़ा बहुत बस मैंने जगह जगह के थोड़े बहुत क्लिप ले लिए थे। यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह भी आप लेना चाहें तो ले लें, चाय का होटल भी है, यहाँ पर सजावट हो रही है। यहाँ पर ये जो है ना, ये मज़ार है यहाँ पर। तो हम पहुँच चुके हैं अब अम्मी की तरफ। बच्चे जो हैं वो टीवी देखकर एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बनाने लगे थे शाम के टाइम में रोटी। मैं बहन के साथ खड़ी हो गई थी रोटी बनाने के लिए। अच्छा, मना तो बहुत करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो मैं करूँगी क्या, यहाँ पर खड़े खड़े मैं बातें ही करती रहूँगी तुम लोगों के साथ, और तुम्हारी रोटी भी सेक दूँगी, रोटी बनती रहेगी और बातें भी होती रहेंगी। तो यहाँ पर असर की नमाज़ को काफ़ी देर हो चुकी थी। ये तो खैर अब मगरिब की पढ़ रही हूँ, असर की नमाज़ को काफ़ी देर हो गई थी। वही ना कि जब बातों में बैठो तो बातें ही निकलती चली जाती, निकलती ही चली जाती हैं। अच्छा, बहनों ने तो उठ कर पढ़ ली नमाज़, फिर मुझसे कह रही है कि जाकर नमाज़ तो पढ़ लो, कितनी देर हो गई, क़ज़ा हो जाएगी फिर तुम्हारी नमाज़। तो जल्दी से मैंने असर की नमाज़ पढ़ के ही फिर मैंने रोटी बनाने के लिए खड़ी हुई थी। अच्छा, रोटी बना के ही हटे थे तो मगरिब की अज़ान हो गई, फिर जल्दी से मगरिब की अदा कर दी हम लोगों ने नमाज़। बच्चे जो थे यहाँ पर ये सिलाई मशीन देख रहे थे, वो कह रहे थे इस पे तो मम्मू नन्ना का नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ, ये हमारी अम्मी बताती हैं कि जब हमारे पापा ने ली होगी अम्मी के लिए ये सिलाई मशीन, तो तभी पापा ने इसको पर अम्मी का नाम जो था वो लिखवा दिया था। अच्छा, ये बच्चे जो थे बहुत चीज़ें देख देख कर बड़े खुश होते हैं, कहते हैं मम्मू ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, इसमें ये बाउल जो है। मैंने कहा ये बस शो पीस होते हैं और कुछ नहीं होता है कि, और ये हज से उम्रे से कोई आता है तो लेकर आता है। तो ये जो ये वाला गिफ्ट है, ये जो मुझसे बड़ी बहन है तो उनकी ससुराल से आया था, कोई हज को या उम्रे को गया था उनकी शादी से पहले, तो तब ये वाला गिफ्ट है। तो इसमें पहले पानी था, अब खैर पानी तो निकल चुका है, बस अब ये जो है ना खाली अब ये ऐसे ही रह गया है। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और जब ये नया आया था तब तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर ये चीज़ तो अच्छी, हर किसी को ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर बैठकर अम्मी से मैं बातें करने लगी थी अब, तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत क्लिप ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर फिर से बातों का दौर जो था वो शुरू हो चुका है। अम्मी छालियाँ भी काट रही हैं, साथ साथ वो बातें भी हो रही हैं। बच्चे भी बैठे हुए हैं और इधर बहन ने बना ली थी फ्रूट चाट। तो मेरा बेटा यहाँ पर बैठा हुआ कह रहा था अपनी खाला से कि बिल्कुल ऐसी ही खुशबू आ रही है जैसे कि मम्मू बनाती हैं तो खुशबू आती है। अच्छा, इसमें खुशबू उस चीज़ की आती है जो हम नींबू इसमें काली मिर्च और काला नमक जो डालते हैं ना, और उसकी तो अलग ही खुशबू आती है घर के ही मसालों की। तो यहाँ बैठा हुआ ये कह रहा था मेरा बेटा। फिर यहाँ पर ईशा की अज़ान, वही बातों बातों में अज़ानें इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं, पता ही नहीं चलता है कि किधर टाइम जा रहा है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अम्मी जो थी कबाब फ्राई करने लगी थी, क्योंकि अब उनको पता था कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद लगभग 9 बजे अम्मी के घर से निकल जाती हूँ। तो बस यहाँ पर अम्मी ने कबाब बनाए,
मतलब फ्राई करे, और उसके बाद सालन भी गर्म करने को रहती है। गोभी गोश्त बनाया था, बस फिर हम लोगों ने ये थोड़ी देर बैठ के फिर बातें चीतें करी, फिर खाना खाया, बस फिर मैं अपने घर आ गई थी। तो बस आज थोड़ा बहुत मैंने अम्मी के घर का आप लोगों को जो है वो विज़िट कराया है, बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लिमिट में रहकर। अपने घर की कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाओ तो ज़रा लिमिट में। तो चलती हूँ फिर मैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।